नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चढ़ा सियासी पारा पूरे यूपी में फैल गया है और ये पारा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक बयान से चढ़ा है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह गए कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है, जिसके बाद सूबे के साधु संत नाराज हो गए। तो आज बात होगी अखिलेश यादव के विवादित बयान की। तो चलिए शुरू करते हैं। अखिलेश यादव के बिगड़े बोल, भूल गए मठाधीश और माफिया में अंतर। अखिलेश के बयान पर भड़के साधु संत, भाजपाइयों ने फूका अखिलेश का पुतला। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच सियासी घमासान लगातार जारी है। अपराधियों के एनकाउंटर पर जातिगत विवाद से शुरू हुई बात मठाधीश और माफिया तक आ गई है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होने की बात कह डाली, जिसके बाद बवाल हो गया। 2 दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर ये तंज कसा। क्या कहना है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, आप पहले ये सुनिए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि माफिया और मठाधीश में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जाहिर तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब बाबा मठवासी जैसे विश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं तो उनके निशाने पर भाजपा के बड़े नेता और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होते हैं। योगी राजनीति में सक्रियता से पहले और आज भी गोरखपुर के गोरक्षपीठ के प्रमुख हैं। योगी राज्य के सीएम के साथ ही साथ गोरक्षपीठाधीश्वर की पदवी भी धारण करते हैं। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर फिर भाजपा नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या फर्क होता है। ये माफिया की मजार पर फातिहा पढ़ने वाले लोग हैं। उन्होंने सभा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है। वहीं अब मिर्जापुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के विवादित बयान से भड़के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूका। मठ मंदिरों के साधु संतों की तुलना माफिया से करने वाले बयान को सनातन धर्म विरोधी बताया। साथ ही उनकी तस्वीर पर जूते चप्पलों की माला भी पहनाई गई। यही नहीं, दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी भी की। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव संत और साधुओं का निरंतर अपमान करते रहे हैं। महोबा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ अखिलेश यादव के बयान को लेकर भाजपाई आग बबूला हो गए। अल्लाह चौक पर विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूका। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी ने कहा कि इस प्रकार के बयान से पूरे देश के संतों का अपमान है। वहीं इस बयान को लेकर बीजेपी के साथ ही साधु संत समाज भड़क गए और अखिलेश यादव से माफी मांगने की बात कही। धर्माचार्यों ने अखिलेश पर आरोप मढ़ा कि मुख्तार अतीक को गोद में बैठाने वाले मठाधीश माफिया का अंतर और मठ मंदिर की मर्यादा क्या जानेंगे। संतों ने कहा कि मानसिक संतुलन खो बैठे अखिलेश को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे। मठाधीश को माफिया से जोड़ना निष्क्रियता का परिचय है। इसी के साथ महंतों ने चेतावनी दी कि अखिलेश को अपने इस बयान पर संत समाज से माफी मांगनी चाहिए। यही नहीं, महंतों ने कहा कि अखाड़े महाकुंभ 2025 में अखिलेश यादव का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि धर्माचार्यों ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव का सनातन धर्म के खिलाफ ऐसे बयान देना गलत है। अगर अखिलेश की जुबान भी फिसल गई है तो अपने बयान पर समय रहते क्षमा मांग ले। अखिलेश यादव खुद माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि माफियाओं को संरक्षण देने का काम अखिलेश यादव का है। संतों ने आगे कहा कि उनके अंदर बचपना है, लेकिन मुलायम सिंह यादव संत समाज को समझते थे। किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसा बोलना गलत है। अन्य धर्मों के प्रति अखिलेश यादव ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोला। संतों ने कहा कि मठाधीश माफिया का अंतर और मठ मंदिर की मर्यादा अखिलेश यादव नहीं जानते। मठाधीश को माफिया से जोड़ना निष्क्रियता का परिचय है। महंत दुर्गादास ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान बेहद निंदनीय है। मठाधीश तो सभी संत होते हैं, सबकी गद्दी होती है। अखिलेश यादव का ऐसा कहना गलत बात है। मठाधीश की तुलना सनातन धर्म में भगवान से की गई है। दूसरी तरफ पनकी मंदिर के महंत जितेंद्र दास अखिलेश यादव पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को खुद अकल नहीं है। ये खुद माफिया है, इनके बाप माफिया थे, इनके चाचा भी माफिया थे।
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अभी तक राजनीति की लड़ाई लड़ रहे थे, अब ये सीधी लड़ाई साधु संतों से है। इतना ही नहीं, महंत ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा। वहीं एक तरफ जहां सपा प्रमुख के बयान से संत समाज नाराज है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने बयान का बचाव किया और कहा कि जब ये कहा गया कि इनको मारो जूते चार, तब ये साधु संत कहाँ थे। अखिलेश ने कहा कि साधु और संतों को तब भी विरोध करना चाहिए था जब किसी नेता ने कहा था कि इनको मारो जूते चार। गूगल पर मठाधीश का विवरण देखने की सलाह देकर अखिलेश ने पूछा कि क्या ये लोग गूगल के खिलाफ धरना देंगे, क्या ये लोग गूगल का पुतला फूकेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और एनकाउंटर की घटना पर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि कोई पहली दफा नहीं है जब अखिलेश यादव अपने बयान को लेकर मुसीबत में फंसे हैं। ऐसे पहले भी वो अपने बयानों की वजह से कई बार विवादों में घिर चुके हैं। वहीं एक तरफ जहां अखिलेश यादव अपने बयानों से अपनी मुश्किलों को खुद ही बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता कुछ कम नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे तो आए दिन अपने बयानों की वजह से विवाद खड़ा कर देते थे। वहीं इसी के साथ अखिलेश यादव की पार्टी के कई नेता एक के बाद एक कानूनी पचड़े में फंस रहे हैं, जिसने भी पार्टी की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। अभी हाल ही में कई सारे सपा नेता जेल जा चुके हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगे। अभी हाल ही में भदोही के सपा विधायक जाहिर जमाल बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाल कल्याण समिति के चेयरमैन पीसी उपाध्याय की संस्तुति पर श्रम विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई। मुकदमे में बरामद नौकरानी के साथ मारपीट और प्रताड़ना का ये आरोप है। आपको बता दें कि भदोही नगर के मालिकाना मोहल्ले में विधायक जाहिद बेग के आवास में रविवार की रात में 17 साल की किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन विभाग की टीम ने जांच की। उसी दौरान एक और किशोरी वहां से बरामद की गई। मेडिकल और बयान दर्ज करने के बाद नाबालिग नौकरानी को प्रयागराज स्थित बाल संरक्षण गृह भेजा गया। इसी सिलसिले में यह एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबियों में से एक विधायक जाहिद बेग भी है। वहीं इन सब मामलों को देखकर और सुनकर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक के बाद एक सपा नेता गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा नेता मोहित खान जेल में है। सपा से जुड़ा एक और नेता नवाब सिंह यादव भी जेल में बंद है। दोनों पर नाबालिग पर गलत काम करने का आरोप लगा है और दोनों सलाखों की हवा खा रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिनमें करहल, कटहरी, सीसामऊ, मिल्कीपुर, फुलपुर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, कुद्रुकी शामिल हैं, जो यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव का रास्ता तय करते हैं। लेकिन ऐसे समय में जहां पार्टी और पार्टी नेताओं को चुनाव की तैयारियां करनी चाहिए, चुनावी तैयारियों में जुटे रहना चाहिए, पार्टी के नेता कानूनी पचड़े में फंस रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। जहां नेताओं का कानूनी पचड़े में फंसना पार्टी की मुसीबतों को बढ़ा रहा है, जिसका असर होने वाले उपचुनाव में जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसे में यूपी में होने वाले उपचुनाव में इन मामलों का क्या असर पड़ता है, ये उपचुनाव के रिजल्ट से पता चलेगा। क्या इन सब मुसीबतों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा का जैसा जादू दिखा पाएंगे, इसी पर सबकी नजरें टिकी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।